नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास है कंप्यूटर की क्लास है और आपको पता है कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस में हम मेमोरी का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी। हमारी जो बातचीत हुई थी कंप्यूटर की क्लास में वो हुई थी रोम के बारे में, है ना। हम जो पढ़ रहे थे वो कंप्यूटर की क्लास है, राइट। कंप्यूटर में हम रोम पढ़ रहे थे। हमने ये जाना रोम दो नहीं 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ये हमने फाइनल कर लिया है। जो रोम चिप होती है उसमें 2 बैटरी ऑलरेडी यानी 2 चिप ऑलरेडी लगाई आती है, जिसका नाम होता है बायोस और होता है दूसरा सीमोस। बायोस और सीमोस, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया बायोस क्या होता है, सीमोस क्या होता है। अगर जिसने क्लास नहीं देखा हो, मैं चाहती हूँ एक बार वो फिर से क्लास देख ले। इसके पहले की क्लास में मैंने उसके बारे में डिटेल पढ़ा रखा है, क्योंकि मेरी क्लास बहुत छोटी छोटी होती है और बिल्कुल फाइनल होती है, राइट। अब आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्लैश मेमोरी। फ्लैश के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, है ना। फ्लैश मेमोरी के नाम से आपको कुछ याद आ रहा है। फ्लैश आपके मोबाइल में लगा होता है ना। जैसे कि अंधेरे में हमें कहीं फ़ोटो खींचना पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अंधेरा है, लाइट कम है और हमें वो लाइट समझ में नहीं आ रही है और हमें फ़ोटो खींचना होता है, तो हम अपने मोबाइल के नीचे पीछे का जो फ्लैश वो बल्ब होता है उसे ऑन करके कैमरे से हम फोटो खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसी काम किया जाता है ये फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी की बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे रीराइट किया जा सकता है। यानी कि यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम रीराइट मतलब दोबारा से लिखने वाला, ठीक है, रीराइट किया जा सकता है, यानी पुनः लिखा जा सकता है। एक बार लिखने के बाद भी आप दोबारा लिख सकते हो। यह एक ऐसी मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें आप चाहे तो डेटा को डिलीट भी कर सकते हो और डेटा को राइट भी कर सकते हो। यानी डेटा को आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है इसमें आप राइट भी कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो, मिटा भी सकते हो। यह एक ऐसी मेमोरी होती है, ठीक है। यह कैसा होता है तो सीधे से आप कह सकते हो आप इसके बारे में कि ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। एक तरीके से कह सकते हो परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली। यानी स्थायी मेमोरी होता है आपका, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है तो देखो, इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। जैसे कि आपका हो गया मोबाइल, है ना। मोबाइल में आपके होता है आपका क्या कहते हैं, मोबाइल हो गया मेमोरी कार्ड में हम अपने मन से गाना भरते हैं। ज़रूरत लगी, लगता है कि पुराना हो गया है तो उसमें से मेमोरी में से हम डिलीट मार देते हैं, है ना। मेमोरी कार्ड आपका हो गया डिजिटल कैमरा होता है ना, DSLR का जो कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। किसके, आपका प्रिंटर भी हम देते हैं कि हाँ इतने पेज से लेके इतने पेज तक प्रिंट मारो, और फिर हम चाहकर उसे रोक भी सकते हैं और उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, राइट। ये तो रहा आपका क्या, फ्लैश मेमोरी, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। रोम में ही आपका आता है, आपने नाम सुना होगा वर्चुअल मेमोरी का, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी नाम सुना होगा आपने। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं वर्चुअल VIR होता है, VIRTUAL, वर्चुअल मेमोरी। इसे हिंदी में कहते हैं आभासी। वर्चुअल माने होता है आभासी और मेमोरी मतलब मेमोरी या स्मृति भी कह सकते हो, ठीक है। स्मृति का मैं यहाँ मेमोरी लिख दे रही हूँ, ठीक है। क्या होता है आपका वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जान लो। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी, अगर आप समझ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
देखो क्या होता है, मान लो आपने कंप्यूटर लिया है, ठीक है, ये आपका जो कंप्यूटर है इसमें जो आपका 2 GB रैम है, क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका कंप्यूटर है, इसमें 2 GB रैम है, राइट। 16 GB आपका क्या है, रोम है, ठीक है। और मान लो 256 GB का हार्ड डिस्क है, ठीक है, HD मतलब हार्ड डिस्क, ठीक है। आपने एक कंप्यूटर खरीदा है जिसमें 2 GB का रैम है, 16 GB का रोम है और 256 हार्ड डिस्क है। क्लियर है। अब देखो क्या होता है वर्चुअल मेमोरी। अब आपने कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको गेम खेलना है, क्या है, कोई गेम है, मान लो कोई ऑनलाइन गेम खेलना है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हो। और जो गेम खेलना चाहते हो वो आपका गेम है 5 GB का। कितने का, 5 GB का। ये क्या भाई, आपका कंप्यूटर तो 2 GB रैम का है और आपका जो गेम है वो 5 GB का है, तो कैसे हो सकता है। तो ये क्या करता है, देखो इसमें क्या होता है, 5 GB का रैम होता है, ये ऑनलाइन गेम होता है, ठीक है। मान लो अब इधर का छोड़ दो, इधर आ जाते हैं, ठीक है। 2 GB रैम है, ठीक, 16 GB रोम है। इतना तो पता है हमें कि हम जो भी प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो भी चलाते हैं वो किस पे चलता है, तो वो आपका रैम पे चलता है ना। जो भी प्रेजेंट टाइम आप कुछ भी देख रहे हो, कोई भी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हो, वो सब के सब आपके रैम पर ही होता है, ठीक है। जब तक आपने फाइल सेव कर रखा है वो आपके रोम में पड़ा हुआ है, ओपन करते ही किस पे आ जाता है, रैम पे, है ना। कोई भी गेम है आपका, वो गेम जैसे ही आपने ओपन कर लिया, ओपन करते ही आपके कंप्यूटर पे आ जाता है, यानी कंप्यूटर के रैम पे वो चलने लगता है, ठीक। अब आपके पास 5 GB का गेम है, 2 GB का रैम है, कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, जैसे मान लो ये आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये आपका हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में 256 GB क्या है आपका, 256 GB का हार्ड डिस्क है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें से पूरा 200 GB आपने फुल कर रखा है, 200 GB आपने भर रखा, जिसमें आपका कुछ पिक्चर है, कुछ गाने हैं, कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है, कुछ फाइल है, कुछ फोल्डर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मान लो आपके हार्ड डिस्क में 200 GB बिल्कुल फुल हो गया है। कितना बचा है, 56 GB बचा है, ठीक है। 56 GB अपर भी बचा हुआ है, किसमें, आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। अब आपका जो रैम है 2 GB है, 2 GB रैम है। अब उसे कितने GB की जरूरत पड़ती है, अब उसे GB की जरूरत पड़ती है 3, क्योंकि 5 GB का रैम है। अब 5 GB का गेम अगर कंप्यूटर पे चलाना है तो 5 GB का कंप्यूटर पे तो रैम होना चाहिए, उसके पास तो 2 है, तो तत्काल पहुंचेगा किसके पास, हार्ड डिस्क के पास। और यहाँ पे जो होगी निगरानी देखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो देखने का काम करेगा वो आपका होएगा OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चेक करता है कि हमारे हार्ड डिस्क में अपर भी कितनी GB बची हुई है। तो मालूम चलता है अभी तो हार्ड डिस्क में आपके 56 GB बचा हुआ है, तो 3 GB ये आपसे उधार ले लेता है, किसके, 3 GB आपका ले लेता है, किससे, आपका हार्ड डिस्क से, ठीक है। तो यहाँ आपका 2 GB का रैम है, 3 GB उसने किससे उधार ले लिया, हार्ड डिस्क लेके। आप 5 GB वाला गेम ऑनलाइन चला सकते हो, जितना चाहे उतना देर तक चला सकते हो। और जैसे ही आप गेम बंद करोगे, गेम बंद होते ही ये जो 3 GB इसने दिया था हार्ड डिस्क ने उधार, वो उसे वापस कर देगा। आया समझ में या नहीं। लोग 10-10 GB का गेम पे ऑनलाइन गेम खेल लेते हैं और उतने GB का उनका क्या होता है, कंप्यूटर का रैम भी नहीं होता है ना, होता है। तो ये सब जो आपका लेने देने का काम होता है हार्ड डिस्क से होता है, यानी जो हार्ड डिस्क में बचा हुआ, हार्ड डिस्क में जो बचा हुआ आपका जो खाली स्थान का जो हार्ड डिस्क में GB बचा होता है, खाली स्थान को क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर खोल रखे हैं, ठीक, MS वर्ड भी खोल रखा है, MS एक्सेल भी खोल रखा है, आपने पावर पॉइंट भी खोल रखा है, आपने क्या कहते हैं जीमेल भी खोल रखा है, फेसबुक भी खोल कर रखा है, कैलकुलेटर भी खोल रखा है, मेमोरी भी खोल क्या कहते हैं उसे म्यूजिक भी चला रखा है, वीडियो क्या कहते हैं डाउनलोडिंग पे इतने सारी चीज़ें सब कुछ चल रहा है। कैसे, वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि एक टाइम में एक ही काम होता है ना। आप कंप्यूटर पे जो भी काम करते हो एक टाइम में एक मान लो 5 चीज़ खोल रखा है। फर्स्ट आपने खोल रखा है MS वर्ड, ठीक है। सेकेंड आपने खोल रखा है FB, तीसरा आपने खोल रखा है जीमेल, ठीक है। चौथा आपने खोल रखा है कैलकुलेटर,
ठीक है। अब आप काम किस पे कर रहे हो, MS वर्ड पे, तो ये सब क्या कहाँ पहुँच जाता है आपके। अब आप इस समय काम किस पे कर रहे हो, MS वर्ड पे। MS वर्ड पे काम करते बाकी जो ये 3 चीज़ें हैं ये आपकी पहुंच जाती है वर्चुअल मेमोरी पे। ये काम होते ही फिर आप चले गए जीमेल पे। जीमेल पे जाते ही ये जो चीज़ आपने MS वर्ड, FB और जो आपने कैलकुलेटर खोला ये पहुंच जाता है उसमें, और ये जो जीमेल हो जाता है वो आपका आ जाता है रैम पे। आया समझ में। ये लेन देन की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हमारे घर में होता है, मान लो कोई चीज़ हमसे किसी ने मांगा, हमारे पास नहीं है तो किसी और से मांग लेते हैं। भाई ज़िंदगी तो ऐसी चल नहीं रही है, अब आपस में लेन देन तो चलता ही रहता है, तो यही काम कंप्यूटर भी करता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर आ गई होंगी, है ना। हार्ड डिस्क की खाली जगह पर बनाई जाती है क्या, आपका वर्चुअल मेमोरी। रैम की जगह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आया समझ में वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं। क्यों भाई, वर्चुअल मेमोरी के बारे में क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो क्लियर है या नहीं है ये बताओ भाई। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम जो ना समझ में आ रही हो आपको। क्यों क्लियर है। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी को किस नाम से जानते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी जो होता है उसे आभासी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं लिखवा नहीं रही हूँ, केवल समझा रही हूँ, क्योंकि अगर एक बार आप समझ लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। लिखने लिखाने का काम आप अपने लैंग्वेज में, क्योंकि देखो मैं लिखवाऊंगी कुछ और लिखवाऊंगी, ठीक है, हो सकता है वो चीज़ आपको न समझ में आए। आप समझ गए हो और उसे अपने नोट्स पे अपने अकॉर्डिंग जब आप लिखोगे ना तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि नोट्स बनाया करो। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा है, अपने आप लैंग्वेज में बनाओगे ना तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आप वर्चुअल मेमोरी में आप लिख सकते हो कि हार्ड डिस्क में जो भी जितना भी आपका GB बचा होता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि आपके रैम से और क्या नाम है आपके हार्ड डिस्क के बीच में जो लेन देन होता है वो वर्चुअल मेमोरी ही करता है। आया समझ में, क्लियर है। ये काम होता है किसका, वर्चुअल मेमोरी का। क्लियर है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। कल हम क्या पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले क्या चलता था, अब क्या चलता है, कौन से सेकेंडरी मेमोरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, इसके बारे में सारा डिटेल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।